चलिए अगले सवाल का जवाब दें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से एक 1857 की क्रांति का कारण नहीं है, कौन सा? जल्दी जल्दी बताइए, आगे बढ़िए। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करें। सभी कर्मवीर, क्या है सही आंसर? निम्न में से कौन एक 1857 की क्रांति का कारण नहीं है? जवाब दें। भारतीय सामाजिक मामलों में छेड़छाड़, सैनिकों के साथ भेदभाव, करों में बढ़ोतरी और भारतीयों के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करना, क्या है सही जवाब बताइए फटाफट फटाफट। सारे महारथी जो कक्षा में हैं करें आंसर जल्दी से। चलिए तो देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में, तो बहुत सारे कारण हैं, हमने ऑलरेडी बता दिए आपको। इसमें पहले नंबर पे कौन सा आता है? राजनीतिक कारण, ठीक है कि नहीं? सभी को याद होना चाहिए। पॉलिटिकल जो रीजन है वो बड़ा कारण है। पॉलिटिकल अगर हम कारणों की बात करेंगे, राजनीतिक कारणों की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक बड़ा कारण क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी राज्य हड़प का सिद्धांत। यहाँ पे क्या है? डलहौजी इसको लेकर के आता है, ठीक है कि नहीं? आप देख लीजिए 1840 में इसकी शुरुआत हो रही है। इसको और भी इसके कई रूप हुआ करते हैं, बात समझ में आई? इसके क्या थे? पहले कई रूप थे। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूंगा तो इसमें क्या होगा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर, राज्य हड़प की नीति के अंदर क्या होगा? जिस भी शासक के, जो भी भारतीय शासक है, और अगर मान लेते हैं उसका खुद का बेटा नहीं है, उसकी संतान नहीं है, तो वो क्या नहीं करेगा? अब क्या नहीं कर पाएगा? एडॉप्शन नहीं कर पाएगा। यानी अगर वो कोई दत्तक पुत्र ग्रहण करता है, यानी कि अगर वो क्या करता है? गोद लेता है, तो अब उसको क्या नहीं माना जाएगा? उसका उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, और उसका जो भी राज्य है वो क्या हो जाएगा? अंग्रेजों का हो जाएगा। तो ऐसे आरोप लगा करके, इस सिद्धांत का अनुपालन करते हुए कई सारे राज्यों को क्या है? अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी क्षेत्रों में मिला लिया। उसमें क्या है? उसमें एक सतारा है, एक झांसी है, ठीक है कि नहीं? झांसी की जो रानी है, उनकी उम्र उस समय पे लगभग 22 साल के आसपास है, और अब उन्होंने क्या है? उनके पति की एक्सपायरी हो गई है, और उन्होंने एक दत्तक पुत्र को क्या किया है? गोद लिया है, एक बेटे को गोद लिया है, और उसको क्या किया है? अंग्रेजों ने राजा मानने से इनकार कर दिया। इसी में यहाँ पे देखेंगे आप, जो नाना साहब है उनकी पेंशन बंद कर दी जाती है। समझ में आई? तो सतारा, झांसी, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, ये ऐसे राज्य थे जिनको क्या किया जाता है? इनको अक्वायर कर लिया जाता है। अवध जो लगातार क्या करता था? अंग्रेजों का समर्थन करता था, उनको सपोर्ट करता था, विश्वास पात्र था, उसको भी क्या किया जाता है? कुशासन का आरोप लगा करके क्या है? उसको अपने राज्य में मिला लिया जाता है। तो ये कुछ ऐसे थे, ऐसे मामले थे जिसमें क्या कर लिया जाता है? जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मुगल सम्राट के बारे में, तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर या शाह अगर मैं बात करूंगा, तो उनको क्या है? उनके प्रति सम्मान नहीं है, उनके लिए प्रति रिस्पेक्ट नहीं है। तो इससे क्या होता है? इन राजनीतिक कारणों की वजह से क्या होता है? यहाँ पे विद्रोह होता है। अच्छा, इसके बाद अगर बात करूंगा तो यहाँ पे जो हमारे सैनिक हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो लगातार क्या कर रहे हैं? इनके लिए काम कर रहे हैं, लगातार वो लोगों का शोषण भी करते थे, हमारे यहाँ के सैनिक, ठीक है? लेकिन उनके साथ में भी क्या किया जाता था? डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे उनको क्या किया जाता था? एक सैनिक को 7 रुपए क्या दिया जाता था? सैलरी दी जाती थी, अगर वो पैदल सैनिक है तो। अगर वो पैदल सैनिक है तो उसको 7 रुपए मिलते थे। अब इसमें क्या है? उसका खाना पीना भी शामिल है, साथ ही साथ में उसकी वर्दी शामिल है, तमाम चीजें उसके अंदर शामिल हैं। अगर वो क्या है? घुड़सवार सैनिक है तो उसको 27 रुपए दिए जाते थे। उसमें उसको अपना भी ख्याल रखना है और घोड़े का भी ख्याल रखना है, उसका भी खाना पीना, यानी उससे ज्यादा तो देख लो आप। तो वैसी स्थिति थी। यहाँ पे जो सैनिक जितने भी अंग्रेजी सैनिकों के समकक्ष थे, उनकी रैंक वाले थे, तो अंग्रेजों को क्या मिलती थी? ज्यादा रियायतें मिलती थी, उनको ज़्यादा क्या मिलते थे? फेवर्स मिलते थे, उनको अच्छा खाना मिलता था, उनको अच्छा रिहेबिलिटेशन मिलता था। भारतीयों के साथ में ऐसा नहीं था, और भारतीयों को क्या है? वो ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता था, प्रमोशन भारतीयों को ज़्यादा नहीं मिलता था। तो यहाँ पे क्या है? सैनिकों के साथ में अलग अलग क्या किया जाता था? डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। यहाँ पे क्या किया जाता है? एक कानून लेकर के आया जाता है 1856 के अंदर, और इसमें केनिंग ने स्पष्टता कहा है कि किसी भी सैनिक को कहीं भी समुद्र पार सेवा में भी भेजा जा सकता है। और हमारे यहाँ पे समुद्र पार सेवा को क्या माना जाता था? हमारे यहाँ पे उसको क्या किया जाता था? सम्मानजनक नहीं माना जाता। यदि कोई सैनिक
समुद्र पार सेवा में अगर होकर के आया है तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाता था, उसको सोसाइटी से, उसके घर से, उसके समाज से बाहर निकाल दिया जाता था, काफी अपमानजनक। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो सैनिक की नौकरी है वो उतना सम्मान उसको नहीं दिला सकती थी जो समाज में उसको प्राप्त होना चाहिए था। तो यानी कि ये जो नौकरी है वो बहुत ज्यादा सम्मानजनक नहीं थी। तो एक बड़ा कारण था कि सैनिकों ने भी क्या किया, इसके लिए विद्रोह किया। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे करों के बारे में, तो टैक्सेस लगातार कंपनी के द्वारा क्या किए जाते थे, बढ़ाए जाते थे। ना केवल बढ़ाए जाते थे बल्कि बलपूर्वक उनको कलेक्ट भी किया जाता था। तो ये सारे के सारे क्या है, बेसिकली कारण है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूं तो एक और कारण जुड़ जाता है, वो है धार्मिक कारण। हमारे धर्म के साथ में छेड़छाड़ उन्होंने, अंग्रेजों ने करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे क्या किया गया, हमारे यहाँ पे सती प्रथा को इन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है कि नहीं। आज की डेट में सती प्रथा का कोई औचित्य बेसिकली नहीं है, लेकिन उस समय इसको क्या लिया गया, इसको हमारे धार्मिक मामलों में छेड़छाड़ माना गया। यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या करता है, 1829 के अंदर एक्ट बना करके राजा राममोहन राय साहब जो है उनके अथक प्रयासों से क्या किया जाता है, भारत में स्पेशली बंगाल में जो सती प्रथा है, सती ट्रेडिशन है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। रीमैरिज एक्ट जो है बेसिकली पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 लेकर के आया जाता है, जिसमें विधवा का पुनर्विवाह करवाया जाता है। इसको यहाँ पे समाज में सम्मान नहीं दिया जाता है, उसको ठीक नज़र से नहीं देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या हो गया है ना। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिन पे उन्होंने क्या किया, सख्ती से कानून बनाए, और इसको क्या नहीं किया, हमारे यहाँ पे लोगों ने पसंद नहीं किया। इसको ऐसे माना कि अंग्रेज हमारे मामलों में, स्पेशली धार्मिक मामलों में क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट करने का कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ भाई, विद्रोह हुआ। और तात्कालिक कारणों के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट फटाफट आंसर करें और आगे बढ़ें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए जल्दी से, निम्न में से किसने झांसी और ग्वालियर में विद्रोह का दमन किया? फटाफट फटाफट बताइए। जॉन निकोलसन, हेनरी लॉरेंस, कॉलिन कैंपबेल और यूरोज, क्या है सही आंसर? क्वेश्चन नंबर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताइए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। हु अमंग द फॉलोइंग सप्रेस्ड द रेलियन इन झांसी एंड ग्वालियर, क्या है सही आंसर? जल्दी जल्दी बताएं क्या है सही जवाब। चलिए, जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भैया किसके बारे में, बहुत बढ़िया। देखिए, अगर मैं हीरोज की बात करूंगा तो हीरोज जो है बेसिकली ये खतरनाक क्या था, अधिकारी था। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे क्या है, झांसी की रानी जो है बेसिकली वो क्या कर रही है, 22 साल की उम्र है और पूरी ताकत के साथ में वो फाइट कर रही हैं। इधर तात्या टोपे जो है बेसिकली ग्वालियर में क्या कर रहे हैं, वो इसका प्रतिरोध करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, वो भी जबरदस्त इनके साथ में फाइट कर रहे हैं, बट ये भी यंग है एकदम, है ना। रानी लक्ष्मीबाई जो है बेसिकली वो अपने क्या है, घोड़े पे हैं और पूरी ताकत के साथ में वो आगे बढ़ रही हैं, अंग्रेजों को खदेड़ रही हैं। लेकिन अचानक से क्या आता है, एक ऐसा तीर आता है विषैला, और वो क्या कर देता है, एक गोली आती है जो कि उनके साइड से निकल जाती है और रानी क्या हो जाती है, बेहोश हो जाती हैं। तो यहाँ पे हीरोज ने क्या किया था, समझ लीजिए, ग्वालियर में और झांसी में विद्रोह को दबाने का काम किया था। अब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे जॉन निकोलसन ने किस एरिया में विद्रोह को दबाने का काम किया, हेनरी लॉरेंस ने किस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का काम किया, और कॉलिन कैंपबेल ने किस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का काम किया। आप कमेंट करके बताना सारे बच्चे। फिलहाल तो इसका आंसर डी हो जाएगा।